हाय नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये बीटीसी का चार्ट है। बीटीसी के चार्ट में अगर आप देखोगे, बीटीसी के चार्ट में ये मंथली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट की एनालिसिस है। ये जो कैंडल्स आपको दिख रही हैं ये मंथली टाइम फ्रेम की है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे तो मार्केट जब भी यहाँ पे पिछले मंथ जो क्लोजिंग हुई है, मार्केट में एक वीक क्लोजिंग हुई है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो ये मार्केट अगर मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, $5,300 का जो है मार्केट में एक रिकवरी आई है। इसे अगर इसे देखोगे तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग इसको मान सकते हो। एक चीज़ ये ध्यान देना, मार्केट अभी भी मंथली टाइम फ्रेम पे बेरिश ही है। लेकिन अगर मार्केट में मान लो कि कोई चीज़ अगर गिरा हुआ है, अगर वो पिछली कैंडल $15,000 डाउनफॉल अगर आया है मार्केट में, अगर 15,000 डाउनफॉल आया है तो 15,000 में चीज़ ये ध्यान रख लेना कि $5-6,000 की रिकवरी आती ही आती है, मैक्सिमम $5-6,000। तो इससे ये एक्सपेक्टेशन मान के मत चलना कि बीटीसी जो है अभी बुलिश है। बीटीसी मंथली टाइम फ्रेम पे अभी बुलिश नहीं है। तो जब भी अगर मान लो कोई अगर अप साइड का तुम्हें डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दिखता है, तो डाउन साइड में अगर ब्रेक डाउन करता है तो वहां पे आप पोजीशन को डाउन साइड में होल्ड करके बैठ सकते हो। बट आप बाइंग साइड में मार्केट को लॉन्ग पोजीशन में नहीं ले जा सकते हो। मार्केट में अगर देखोगे तो मार्केट में जो ये जो लाइन बनी दिख रही है आपको, ये जो दो ग्रीन कैंडल की बॉडी है, ये जो दो ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है, यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट यहाँ तक आने का एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट मोमेंटम कर सकता है। वहाँ पर ही डिसाइड होगा, या तो मार्केट वहाँ कंसोलिडेट करेगा, या मार्केट कंसोलिडेट करेगा, या मार्केट नीचे आया धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। यहाँ पे आप जब इस तरीके से मार्केट करेगा तो जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगा, मार्केट में एक बड़ी बड़ी रेड कैंडल आपको देखने को मिल सकती है। देखो चीज़ों को जब मार्केट जिस तरीके से चलता है, आप मार्केट को उस तरीके से मार्केट को अगर आप देखोगे तभी मार्केट से आप बड़ा पैसा बना के जा पाओगे। अब यहीं पे हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे हम बीटीसी को अगर हम बीटीसी को यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, बीटीसी को वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है? वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक रेंज में है। मार्केट एक रेंज में है, मार्केट रेंज में है। अब मार्केट क्या कर रहा है, जब कोई चीज़ रेंज में रहती है तो वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम इसीलिए क्या कहते हैं कि रेंज में है, क्योंकि मंथली कैंडल फुल बेरिश में क्लोजिंग हुई है, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा। अब यहाँ पे जो ये लो लगा है, यहाँ पे जो ये हाई लगा है, ये हाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट यहीं से टर्न अराउंड हो सकता है डाउन साइड के लिए। तो मार्केट में जिस तरीके से मार्केट मोमेंटम कंटिन्यू किया, मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल को अगर आप देखोगे तो इसका 0.5% का करेक्शन किया। करेक्शन करने के बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर एक ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो 66,555 के लेवल तक का पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अप साइड में मोमेंटम कर सकता है, अप साइड में। तो ये वहां तक हो सकता है। लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये चीज ध्यान रख लेना कि मार्केट अभी भी बेरिश है, रेंज बाउंड मार्केट है। यहाँ पे अगर ये देखोगे तो एक रेंज बाउंड मार्केट है। तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, टाइम बिताएगा। टाइम बिताने के बाद में यहाँ कहीं टाइम बिताएगा, तो टाइम बिताने के बाद डाउनफॉल कर सकता है। मंथली टाइम फ्रेम पे जो मैं कैंडल, जैसे ये मंथली टाइम फ्रेम की पिछले मंथ की कैंडल बनी है, तो ये मार्केट ऊपर जाएगा और जाने के बाद में मार्केट कुछ इस तरीके की कैंडल क्लोज होने के कंफर्मेशन मेरे को ऐसा पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है, या तो मार्केट इस तरीके की कोई कैंडल क्लोज कर देगा। तो ये दो कैंडल्स नीचे की तरफ, ऐसी कैंडल्स मंथली अगर मंथ वाइज जब क्लोजिंग मंथ की होगी तब ऐसी कैंडल्स बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड है। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम ये देखते हैं कि मार्केट में अप साइड या डाउन साइड किस तरफ पहले मूवमेंटम कर सकता है। तो ये हम आगे डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने बताया था कि हमारे लिए ये हाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम किया, फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया। ऊपर जाने के बाद नीचे मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया, कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया। फिर यहाँ पे जब डेली पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे 4 से 5 दिन मार्केट ने इस रेंज में टाइम बिताया। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद मार्केट ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ निकला। अब यहाँ पे जो मार्केट आ गया है, तो यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ये एक रेजिस्टेंस लेवल है।
ये एक मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे टाइम बिताने के बाद मार्केट ऊपर निकला। अब इसको क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो ये फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे आया, फिर ये सेकंड टाइम मार्केट, अब ये थर्ड टाइम। तो थर्ड टाइम में जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, मार्केट अगर यहाँ पे डाउन साइड में मोमेंटम करता है तो अगर इसके नीचे अगर क्लोज करेगा, इसके नीचे या मार्केट यहाँ पे टाइम बिताता है, नीचे की तरफ अगर नीचे की तरफ फॉल करता है तो यहाँ पे पहले आप छोटी क्वांटिटी से, यहाँ पे आप छोटी क्वांटिटी से एंट्री प्लान कर सकते हो, स्टॉप लॉस ये लगा करके, इसी कैंडल का हाई लगा करके। और यहाँ पे आने के बाद मार्केट नीचे आए, ऊपर जाने के बाद में इसी ट्रेंड लाइन के बाद में फिर जब ये अगेंस्ट में ये ब्रेक करेगा तब आप जो है यहाँ पे देखोगे तो एम पैटर्न का कंफर्मेशन होगा। और कंफर्मेशन के साथ में जब नीचे यहाँ पे आप क्वांटिटी को थोड़ी सी बढ़ा सकते हो, फिर ये मोमेंटम में डरना नहीं है। फिर मार्केट क्या करेगा, इसी रेंज में जब आ जाएगा तो इसी रेंज में आने के बाद फिर मार्केट टाइम बिताएगा, टाइम बिताने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे आएगा। तो अभी मार्केट में ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे एम पैटर्न का कंफर्मेशन हो रहा है। तो ये मार्केट में जो आप अगर देखोगे तो मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड या अप साइड कर सकता है। अभी जिस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे क्लोजिंग कोई बिग नहीं बनाता है, क्लोजिंग करता है अप साइड में, तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट के बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हो सकता है कि जो मार्केट ने ये हाई लगाया, मार्केट इसको रिटेस्ट करे और रिटेस्ट करने के बाद में फिर कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ एक, यहाँ पे आने के बाद डाउन साइड का मोमेंटम तो कंफर्म है कि यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम होगा ही होगा इसलिए कि ये फर्स्ट टाइम जब जाएगा, ये फर्स्ट टाइम गया है, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। और यहाँ पे जब ये देखोगे तो ये इस तरीके से जब जाएगा तो यहाँ पे मार्केट फिर से करेक्ट होगा। फिर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बना लेना। जब ये ट्रेंड लाइन बना लोगे तो ये हमेशा ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करती रहेगी। जब भी यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे सपोर्ट का लेगा, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, एक नया हाई लगाएगा, फिर मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ बाउंस बैक लेगा, बाउंस बैक लेने के बाद फिर मार्केट यहाँ टाइम बिताएगा, टाइम बिताने के बाद में मार्केट फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम कर सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सब लोगों को समझ में आई है। डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली मंथली पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसमें मैं लर्निंग पर्पस की वीडियोस बनाता रहता हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।